सरकार के झूठ का भांडा फूटने लगा है। पुलवामा की घटना पर प्रधानमंत्री ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक को चुप रहने के लिए क्यों कहा कि कुछ मत बोलो। सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। सत्यपाल मलिक ने कहीं भी इस हमले में पाकिस्तान को छूट नहीं दी है। पहले दिन से और आज तक वे इसी लाइन पर कायम हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी हमला करना चाहता था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी सरकार पर जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब तो आना ही चाहिए कि सीआरपीएफ के काफिले के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उस वक्त 5 हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिए। अगर हेलीकॉप्टर दे दिया गया होता तो आतंकी सफल नहीं हो पाते, सत्यपाल मलिक ने कहा है। करण थापर को दिया यह इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन क्या जवाब आएगा। इन दिनों विदेशी अखबारों और चैनलों को लेकर सरकार की नाराजगी साफ दिखती है, मगर यह तबका उस समय जब विदेशी चैनल डिस्कवरी में उनके साथ कार्यक्रम हो रहा था, इस बात को उनके समर्थक सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे थे जैसे प्रधानमंत्री के बाद भी एक और प्रमोशन हो गया है। हम आज उस समय की छपी खबरों में झांक कर आपको दिखाएंगे कि आतंकी हमले के कई घंटे बाद तक प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे और क्यों आज तक कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने द वायर के करण थापर से कहा है वो कम साधारण बात नहीं है। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि सीआरपीएफ का काफिला गुजरने वाला था, सीआरपीएफ के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की गई क्योंकि इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं जाता है, मगर गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया। जब प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि सत्यपाल क्या हुआ तो हमने कहा हमारी गलती से हुआ, सीआरपीएफ को एयरक्राफ्ट दे देते। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम चुप रहो इस पर। डोभाल ने भी कहा कि यह मत बोलिए, वो मेरे क्लास फेलो हैं। ये सारे शब्द हैं करण थापर के इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक के। सत्यपाल मलिक आगे कहते हैं कि मुझसे कहा डोभाल ने कि सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की तरफ जानी है तो चुप दिला रहा हूं। सत्यपाल मलिक ने पाकिस्तान को बिल्कुल छूट नहीं दी है, तो आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को फायदा पहुंचा रहे हैं, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को 5 हेलीकॉप्टर नहीं दिए। हम आज के इस वीडियो में सत्यपाल मलिक के पहले और अब के बयानों के साथ साथ उस समय की छपी हुई खबरों से कड़ी बनाने का प्रयास करेंगे ताकि जो आपको तब नहीं दिखा वो अब दिख जाए। करण थापर से सत्यपाल मलिक ने जो कहा है, एक एक शब्द पर गौर कीजिए। द वायर पर आप पूरा इंटरव्यू जरूर देखिए, लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में डाल दिया है। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क। प्रधानमंत्री उस दिन उत्तराखंड में शूटिंग करा रहे थे, यह बात तो सही है, मगर आपने सुना सत्यपाल मलिक ने कहा कि वहां फोन नहीं होता है। वहां से निकलकर ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया। ढाबे वाली बात पर मुझे खटका तो है, और उससे ज्यादा इस बात पर कि यह कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री जहां शूटिंग करा रहे थे वहां फोन नहीं था। तब आपने ध्यान नहीं दिया, अब तो दिमाग लगा लीजिए। हम लोग दिन रात शूटिंग करते हैं, साइलेंट पर फोन रख देते हैं, तब भी रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर 10 मीटर की दूरी पर रख दें तब और भी दिक्कत नहीं आएगी। पार्क में प्रधानमंत्री बिना किसी फोन के तो जा नहीं सकते, जाना भी नहीं चाहिए। वे अपनी जेब में ऐसे भी फोन नहीं रखते हैं, लेकिन उनके साथ जो दल बल होता है उसके पास क्या फोन नहीं होगा। मगर आपने इस बात को तब अनदेखा कर दिया और करीब करीब इस झूठ को पचा लिया कि प्रधानमंत्री जहां शूटिंग करा रहे थे वहां फोन नहीं था। हमारा सवाल है, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कब फोन किया, इसका कॉल डिटेल निकाला जाना चाहिए। उस दिन उत्तराखंड की एक चुनावी सभा को उन्होंने वहीं से फोन पर संबोधित किया। पुलवामा में हमला 3 बजे के आसपास हो चुका था, तो प्रधानमंत्री ने पहले राज्यपाल को फोन किया या रैली को संबोधित करने के बाद किया। फोन के कॉल डिटेल से साफ पता चल जाना चाहिए कि फोन कहां पर था। पूरी जांच होनी चाहिए ताकि एक एक बात रिकॉर्ड पर आए। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटना की सूचना कब और कैसे दी गई, किसके फोन पर दी गई, किसके फोन से दी गई। डिस्कवरी चैनल का जो एंकर था बेयर ग्रिल्स, उसका फोन उस वक्त कहां रखा हुआ था, किस जगह पर था, यह सब जांच से पता लगाया जा सकता है। अगर सबूत
आज तक बचे रहे होंगे तब। 14 फरवरी 2019 के दिन पुलवामा में आतंकी हमला हुआ जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। उस समय के अखबारों में सतपाल मलिक के इंटरव्यू देखेंगे तो उनकी कुछ बातें आज भी वही हैं। पता चलेगा कि सतपाल मलिक कहानी नहीं बना रहे हैं, बस जो पहले से कहते आ रहे हैं उसमें नई बात जोड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा आप चुप रहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ सारी जिम्मेदारी जानी है तो आप चुप रहिए। क्यों दो लोग एक राज्यपाल को चुप करा रहे थे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को चुप करा रहे थे? क्या इसी वजह से घटना के कुछ महीनों के बाद उनका जम्मू कश्मीर से तबादला कर दिया गया? बात यह थी कि सतपाल मलिक गृह मंत्रालय की लापरवाही बता रहे थे कि 5 हेलीकॉप्टर मिल जाते तो जवान शहीद नहीं होते। इसलिए अगर आप सतपाल मलिक के पुराने बयानों और करण थापर को दिए इंटरव्यू को एक क्रम में देखेंगे तो पता चलेगा कि मलिक की बातों में बहुत दम है। यह सब उस समय के अखबारों में उनके छपे हुए बयानों की तस्वीरें हैं। तब वे राज्यपाल थे और उसी की हैसियत से बोल रहे थे। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि इंटेलिजेंस ने आतंकी हमले की जानकारी दी थी, फिर भी सीआरपीएफ के 2700 जवानों के काफिले को सड़क मार्ग से ले जाया गया। हर इंटरव्यू में सतपाल मलिक ने कहा कि इतना बड़ा काफिला सड़क मार्ग से नहीं जाता है। कई चैनलों पर उनका फोन से इंटरव्यू चला जिसमें वे बताते हुए आज भी सुने जा सकते हैं कि 300 किलोग्राम विस्फोटक लेकर कोई गाड़ी हाईवे पर आ गई, चेकिंग में चूक हो गई, हम उसका पता नहीं लगा पाए। करण थापर से भी उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं ले जाया जाता है। जब आप सड़कों से गुजरते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए थी, तब आईडी कामयाब नहीं होती है। अगर स्लो चल रहे हैं तब आईडी कामयाब हो जाती है। जिस गाड़ी ने हमला किया वो बिना किसी की नजर में आए या जानकारी के 10-15 दिनों तक जम्मू कश्मीर की सड़कों और गांवों में घूम रही थी। कई चीजें हैं तो हमारे लेवल पर गड़बड़ हुई हैं, ये सतपाल मलिक कह रहे हैं। ये सतपाल मलिक कह रहे हैं। याद कीजिए, पुलवामा के हमले के बाद बालाकोट स्ट्राइक होते ही प्रधानमंत्री से सवाल पूछना बंद हो गया। सवाल पूछने वालों को गोदी मीडिया गाली देने लगा और व्हाट्सएप अंकिल और व्हाट्सएप आंटियों ने हाउसिंग सोसाइटी में मोर्चा संभाल लिया। अगर पुराने मैसेज हैं तो आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर देखिए कि क्या चल रहा था उस समय। कोई नहीं पूछ रहा था, ना पूछने दिया जा रहा था कि हमले के वक्त प्रधानमंत्री टीवी चैनल के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। 9 साल में 1 घंटा वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं निकाल पाए, एक टीवी चैनल के लिए कई घंटे लगाकर वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इतना वक्त है। उनकी भूमिका के सवाल पाकिस्तान से बदला लेना है, इस तरह के नारों से गायब कर दिए गए। बालाकोट में हमला हुआ और जीत का ऐलान कर दिया गया। पुलवामा की बहस पीछे चली गई। सतपाल मलिक ने पुलवामा को फिर से सामने ला दिया है। करण थापर से सतपाल मलिक ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चुप रहने को कहा क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जिम्मेदारियां जानी। प्रधानमंत्री ने चुप रहने को कहा। क्यों चुप रहना था? इसलिए कि चुनाव था। राहत इंदौरी की पंक्तियां याद है ना? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। आपने तब पता नहीं किया, अब तो कर लीजिए।